पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरीके से परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। जीवन में कभी आस मत छोड़ो, क्योंकि आप कभी यह नहीं जान सकते कि आने वाला कल आपके लिए क्या ला सकता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के साप्ताहिक राशिफल में हम बात कर रहे हैं 28 अगस्त से 3 सितंबर तक की। इस साप्ताहिक राशिफल में एक विशेष जानकारी आपको देता हूं। महाभारत को 5वां वेद माना जाता है और हर भारतीय को इसे पढ़ना जरूर चाहिए। इसमें वो सब कुछ है जो इंसानी जीवन, ये जो मनुष्य जीवन हम जी रहे हैं, इसमें घटित होता है या हो सकता है। इसमें वो सब कुछ है जो धर्म और राजनीति में होता है। इसमें वो भी है जो आध्यात्मिक मार्ग में घटित होता है। एक और इसमें रिश्तों को लेकर अपनत्व है, तो दूसरी ओर खून के रिश्तों को भी तार तार कर देने वाली असंवेदनशील घटनाएं हैं। दरअसल महाभारत में जीवन, धर्म, राजनीति, समाज, देश, ज्ञान, विज्ञान सभी विषयों से जुड़ा हुआ पाठ है। महाभारत एक ऐसा पाठ है जो हमें जीवन जीने का श्रेष्ठ मार्ग बताता है। महाभारत की शिक्षा हर काल में प्रासंगिक रही है और महाभारत को पढ़ने के बाद में इससे हमें जो शिक्षा या फिर सबक मिलता है, उसे याद रख करके इस जीवन को बिताना बहुत जरूरी है। आपको यहां पर यह भी बता दूं कि आज के विशेष उपाय में, इस साप्ताहिक राशिफल के मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाली है, किस मुहूर्त में आपको राखी बांधनी है। जो आप बार बार ये एक शब्द सुन रहे हैं, भद्रा, ये क्या है? इस रक्षाबंधन पर हर राशि को क्या रंग पहनना चाहिए जिससे आपके लिए दिन और भी ज्यादा बेहतर बन सकता है, तो वहीं भाई को किस रंग की राखी पहनानी है। चलिए बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की और शुरुआत करूंगा मेष राशि से। आपके लिए इस सप्ताह पॉजिटिव है, सैटिस्फैक्शन का है और फाइनेंशियल ग्रोथ का रहने वाला है। यहां पे खास तौर पे व्यापारी वर्ग की अगर मैं बात करता हूं तो उन्नति के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, यानी कि बहुत अच्छे ऑफर्स इस समय में आपके सामने आने वाले हैं। कमाई के लिए कहें, इन्वेस्टमेंट्स के लिए कहें, तो वहीं हुए हुए इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी से वापस कहां री इन्वेस्ट करना है, इससे आपको बहुत फायदे वाले सौदे इस समय में जरूर मिलेंगे। नौकरी पेशा लोग इस समय में अच्छे से बहुत ज्यादा अपने ऑफिस में हलचल भी देखेंगे। अपने गोल्स को इस समय में पाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उसमें भी सफल होंगे। पर एक बात का ध्यान रखना है, जैसे ही नए महीने की शुरुआत होगी, यानी कि सितंबर महीने की, वहां पर आप देखेंगे कि अचानक से कहीं ना कहीं फिजिकल प्रॉब्लम, या तो फिर ये कहें कि तबीयत खराब होना, मौसमी बीमारी से जकड़ जाना, या फिर खांसी बहुत ज़्यादा होना, इससे आपको परेशान होना पड़ सकता है। पर ओवरऑल सप्ताह आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। ऐसे समय में चिंता की बात आपके लिए कहीं नहीं रहेगी। ऐसे समय में यह भी कहने वाला हूं कि नई जॉब ऑफर्स के ऊपर अगर आप विचार विमर्श कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, खासतौर पे भारत से बाहर कहीं फॉरेन लोकेशन में जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो इस समय में आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिल सकता है। खास तौर पे अगर ये 3 तारीख की बात करें तो 3 तारीख आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी सिद्ध होने वाली है। स्टूडेंट्स के लिए ये सप्ताह ही पूरा आप बहुत ज़्यादा अच्छा है। पर यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि 1 तारीख के आसपास में कहीं दोस्तों के साथ में परेशानियां देखने को मिल सकती है। मन मुटाव हो, झगड़ा हो जाए, या फिर कहासुनी बहुत ज़्यादा हो जाए, पर्सनल अटैक एक दूसरे के ऊपर करते हुए नजर आ सकते हैं। पर ये मौखिक रूप से होंगे, यहां पर हाथापाई वाली सिचुएशन में नहीं कहने वाला। यहां दोस्तों के ऊपर आप जितना ज़्यादा अपना अटेंशन डालेंगे, जितना ज़्यादा अपना समय डालेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, इससे फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आने वाले हैं। यहां पर सही दोस्तों का सिलेक्शन करना, यानी कि क्लास टॉपर्स जो हैं उनके साथ में बैठना, उनके साथ में दोस्ती करना और वहीं पर उनके साथ में बैठ कर के स्टडी करना, ग्रुप स्टडी, ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा सिद्ध हो सकता है। आपके कैरियर के अंदर एडवांसमेंट जो आप चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। तो वहीं स्कूल में, कॉलेज में अपनी इमेज को भी सुधार पाएंगे। अब बात होती है गृहिणी की, होम मेकर्स की, हाउसवाइफ की, गृह मंत्री की। तो गृह मंत्री के लिए ये समय, चाहे हम ससुर जी के साथ में कहें रिश्तों की बात, तो बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। उनका सपोर्ट मिलेगा, उनका मार्गदर्शन। तो वहीं हर बात में आपको सपोर्ट आपकी फैमिली में आपके फादर इन लॉ का बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो वहीं अपनी मैटरनल फैमिली में अगर बात की जाए तो वहाँ पर ये ज़रूर कह सकता हूँ कि कोशिश अगर करते हैं, या फिर क्योंकि रक्षाबंधन आ रही है और आप अपने घर ज़रूर जाएंगे राखी बांधने के लिए,
तो वहां पर उस समय में बहुत बहुत ज्यादा अच्छी सिचुएशन आपके लिए बन सकती है। ये कहना मजाक वाली बात होगी कि पैसे भाई से मिलें, पर कहीं ना कहीं अपने मन की जो इच्छा है कि मुझे मेरे भाई से ये कुछ चाहिए था, चाहे वो प्रेम हो, रिस्पेक्ट हो या फिर कोई अच्छा सा गिफ्ट, वो ज़रूर मिलेगा और इमोशनली आप दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हुए इस समय में नज़र आ सकते हैं। अब बात होती है हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए भी ये सप्ताह बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। वृद्ध लोग जो है, बड़े बुजुर्ग घर के जो मेष राशि के हैं, आपको खास तौर पे ये कह दूं कि 1 तारीख के आसपास में लगभग कहीं ना कहीं दूसरों का हस्तक्षेप आपके घर में बढ़ सकता है, या फिर घर की बहू बेटी है, बाहर जाकर के वापस घर लौट रही है, तो वापस घर पे लौटने पर छोटी मोटी बातों पर यहां पर कोई बहस छिड़ सकती है और इस बहस में आपको पार्ट ना लेना सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। चाहे आप ससुर जी हैं या फिर सास हैं, आपको इस समय में अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहना, ना ही अपने एटीट्यूड में या फिर बिहेवियर में कोई चेंजेस लाने हैं। अपने आप चीज़ें वापस मन मुताबिक ढल सकती हैं, उसमें चिंता की बात नहीं रहने वाली। इस सप्ताह को एंजॉय कीजिए और अपने घर के अंदर तरक्की होते हुए अपनी आंखों से देखिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह, ये कह सकता हूं कि एक एवरेज से कुछ बेहतर होता हुआ नजर आ सकता है। यहां पर एक चीज का बात ध्यान दीजिएगा कि हर चीज में बहुत ज्यादा ओवर एग्जैजरेशन या तो फिर जिसे हम कहते हैं कि खींच करके या फिर मसाला मिर्च लगा करके बातों को करने से इस समय में आपको बचना चाहिए। यहां पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि खास तौर पे अगर आप रक्षाबंधन के लिए अपने घर जाते हैं या तो फिर क्योंकि हौच पौच बहुत ज़्यादा रहने वाला है कि आपके घर पे भी लोग आएंगे, आप भी दूसरी जगहों पर जाएंगे, तो उसको मैनेज करने में परेशानी आ सकती है और घर वाले किसी बात को लेकर के नाराज़ भी हो सकते हैं। व्यापारी वर्ग इस समय में कोशिशें जो करने वाला है, उस कोशिश के अंदर शुरुआती समय में थोड़ा जद्दोजहद हो सकती है, अपने मन मुताबिक रिजल्ट्स ना मिले वो सामने आ सकता है, पर चिंतित नहीं होना है। ऐसे समय में किसी से भी कमिटमेंट्स अगर आपको मिल रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं, पेमेंट वापस मिलने के, या फिर डिलीवरी कमिटमेंट्स हैं, या फिर अपने ऑफिस में कोई कमिटमेंट्स आप दे रहे हैं, थोड़ा लॉजिकल होकर के और प्रैक्टिकल होकर के देने की बात आएगी। ज़्यादा इमोशनल होकर के किसी पर भी डिपेंडेंट इस समय में नहीं रह सकते, क्योंकि ज़ुबान की कीमत आपकी बहुत हो सकती है, पर सामने वाला अपने ज़ुबान की कीमत शायद कम आंक रहा है, उसके कारण वो फॉलो करे या ना करे, उस चीज़ पर क्वेश्चन मार्क लग सकता है। बात होती है नौकरी पेशा लोगों की, तो इस समय में थोड़े स्ट्रगल के साथ में आप ज़रूर आगे बढ़ने वाले हैं। अपने सुपीरियर्स का साथ ना मिलने की शिकायत शुरुआती समय में इस सप्ताह में आप कर सकते हैं, पर चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जब सप्ताह का वो समय आ रहा है जहां पर मंथ एंड आने वाला है, आपको अपने गोल्स पूरे करने हैं। खास तौर पे बैंकिंग सेक्टर्स में अगर आप हैं, इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में अगर आप हैं, तो यहाँ पर आप ओवर टाइम करके भी अपने सारे गोल्स पूरे कर सकते हैं। वहाँ पे मेंटर्स हो, सुपीरियर्स हो, या फिर आपके सबऑर्डिनेट्स, उनका आपको पूरा साथ मिलने वाला है। इस बात को लेकर के चिंतित आपको नहीं होना पड़ेगा कि इंसेंटिव आएगा, बोनस आएगा या नहीं आएगा। इन चीज़ों पे क्वेश्चन मार्क नहीं, बल्कि 100% एश्योरिटी के साथ में आप कह सकते हैं कि ये सप्ताह के अंदर जो मंथ एंड है वो आपका बड़ा ही सुखद जाने वाला है। पर यह ज़रूर कहूँगा कि 3 तारीख के आसपास में लगभग सुबह के समय में कुछ परेशानियां उभर सकती हैं, या ये कहूँ मानसिक तौर पे बहुत सारी चीज़ों को सोचते हुए नज़र आ सकते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। हर चीज़ में नेगेटिविटी आप पर ज़्यादा हावी हो सकती है हफ्ते के अंत में, यानी कि रविवार के दिन। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए सप्ताह एवरेज रहने वाला है। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा हलचल देखने को नहीं मिलेगी, पर यह चीज़ ज़रूर होगी कि अपने क्लासमेट्स और अपने जूनियर्स का सपोर्ट इस समय में आपको मिलेगा। पॉपुलैरिटी फैक्टर आपका बढ़ेगा। अपने मन की बात कहीं पे करना चाहते हैं, अपने दोस्तों के बीच में करना चाहते हैं, या अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं, तो ये समय लगभग 30 तारीख से लेकर के आपके लिए 3 तारीख की सुबह तक बेहतर रहेगा। यहाँ पर कोशिशें करने पर सफलता भी मिलेगी। तो वहीं अपनी एजुकेशन के अंदर भी अगर आप आगे बढ़ कर के कोई ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं, कोई कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं, तो उससे आपको सफलता ज़रूर मिलने वाली है। आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो रिजल्ट भी शानदार आपको मिल सकता है। बात करते हैं गृहिणी की, होम मेकर्स की, तो होम मेकर्स के लिए समय सुखद रहेगा। पर यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान सबसे ज़्यादा रखना है कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है।
टाइम मैनेजमेंट को लेकर के परेशानियां आ सकती हैं, पर जब रक्षाबंधन का दिन है वो आपके लिए सुखद रहेगा, अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा, उसमें आपको चिंता रखने की बात नहीं होने वाली, वहां पर चिंतित मत होइएगा। यहां पर प्रिपरेशंस और टाइम मैनेजमेंट पे थोड़ा ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वहीं पारिवारिक रिश्तों में अपनी भूमिका या फिर ये कहें अपनी ड्यूटीज़ जो हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसे आपको अच्छे से निभाने की ज़रूरत है। वहां पर पीछे नहीं हट पाएंगे। थोड़ा ध्यान रखते हुए और कॉशियसली अगर आगे बढ़ें, हर किसी की बातों को अच्छे से समझते हुए, हर किसी को जो सुनना है, या खास तौर पे कहता हूं गृहिणियों के लिए कि दूसरों को सुनने की क्या आदत है, अच्छी अच्छी बातें सुननी है तो वो कह करके आप अपने लिए साइड में से रास्ता बना सकते हैं। प्रैक्टिकल है, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के इस समय में चलने की बात ज़रूर आने वाली है। पर वीकेंड पर ये ज़रूर कहूँगा कि नेगेटिव थिंकिंग कहें या फिर किसी बात को गलत समझने से अपने जीवन साथी के साथ में कोई परेशानी या तो फिर ये कहूँ मन मुटाव उभर सकता है। वहाँ पर बस थोड़ा सा ध्यान रखने की बात होगी। अब बात करते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ के लिए इस समय में चाहे आप वृद्ध हैं, जवान हैं या तो फिर गृहिणी हैं, परेशानी इस सप्ताह में आपको कहीं पर कोई भी देखने को नहीं मिलने वाली। रिस्क फैक्टर नहीं है। खुल करके जिएगा, मस्त रहिएगा और व्यस्त रहिएगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए इस हफ्ते की शुरुआत कुछ ये कही जा सकती है कि डगमगाते हुए कदमों के साथ में शुरू होने वाली है। पारिवारिक रिश्तों में गलतफहमियां उत्पन्न होंगी, पर समय रहते हर चीज को वापस सुधरने के लिए समय मिलेगा, रास्ता भी मिलने वाला है। सबसे पहले शुरू करते हैं व्यापारियों से। तो व्यापारी के लिए ये जरूर कहूंगा, हफ्ते की शुरुआत जो है वहां पर डिसीजंस गलत लेना या फिर रॉ मटेरियल समय पर ना पहुंचना, किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लेना और वहां से विश्वासघात मिलना, ये परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। तो वहीं हफ्ते के मध्य भाग में या फिर ये कहें कि रक्षाबंधन के आसपास में मन मुटाव घर में ज़्यादा बढ़ सकते हैं, गलत फहमियाँ बढ़ सकती है और हर कोई आपके अगेंस्ट दिख सकता है। यहाँ पर थोड़ा सोच समझ करके प्रैक्टिकली आगे बढ़ने की बात ज़रूर रहेगी। यहाँ स्पर ऑफ द मोमेंट में आके या फिर ये कहें कि मतलब नहीं है कुछ भी, बस मर्जी हो गई तो मैंने कुछ सामान खरीद लिया, महंगा खरीद लिया और उसको जस्टिफाई करने के लिए सबके सामने आ गया। इससे परेशानियां हो सकती हैं। थोड़ा हर किसी के साथ में बैठ करके डिस्कशन करके फिर कोई भी बड़ी परचेज के लिए आप हाथ आगे बढ़ाइएगा। नौकरी पेशा इंसान इस समय में अपने मेंटर्स के सपोर्ट के लिए थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल कर सकता है। यहाँ ये भी देखने को मिलने वाला है कि कलीग्स कहीं ना कहीं पे अपने वर्कलोड को संभालते हुए आपका साथ देना, आपका समर्थन देना, इसमें परेशानी कर सकते हैं। खास तौर पे ऐसे समय में ये कहूँगा मंथ एंड आने वाला है, आपको मालूम है कि कौन ऐसे लोग हैं जो आपके काम में अड़ंगे अटकाते हैं, जानबूझ करके आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से खास तौर पे सावधान रहना है। अपने आप को बचाते हुए इस महीने के अंत में आपको अपने गोल्स को पूरा करना है। सपोर्ट मिले या ना मिले, पर अपनी मेहनत में कमी आपको 1% भी नहीं रखनी होगी। यहां पर बात होती है स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स के लिए यही कहूंगा, कोई कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जो याद फिर आपके लिए सोम मंगल बुध यहां तक आ रही है, तो थोड़ा संभल जाइए, प्रिपरेशन ज़्यादा कर लीजिए। 6 बार, एक बार नहीं बल्कि 6 बार अपने फॉर्म को देखना, अपने स्टेशनरी को तैयार करना, रिवीजन करना कर लीजिए, उसके बाद में एग्ज़ाम देने जाइएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि पहुंच गए पर लोकेशन गलत थी, अपडेट मिला नहीं था, समय में देरी हो गई थी पहुंचने में। इन चीज़ों से हाथ में आती हुई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल सकती है। थोड़ा ज़्यादा कॉशियस रहिए। यहां पर समय से पहले कहीं पहुंचना आपके लिए बेहतर रहेगा। कहीं जल्दी पहुंचना गलत नहीं है, पर लेट पहुंचना आपके अंदर इंडिसेंसी एंड डिसिप्लिन जरूर दिखाता है। इस बात का यंगस्टर्स ध्यान रखिएगा। पर हफ्ते के अंत में फिर वापस ये कहूंगा कि लगभग 1 तारीख के आसपास में अपने मेंटर्स का सपोर्ट मिलना, अपने क्लासमेट्स खास तौर पे जो बहुत अच्छे आपके दोस्त हैं, उनका आपको इमोशनल सपोर्ट जरूर मिल सकता है। फिर बात होती है गृहिणी की। तो गृहिणी खास तौर पे सबसे बड़ी हाईलाइट इस सप्ताह की आपके लिए रहने वाली है रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन वाले दिन ही मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं भाई के साथ में मन मुटाव या तो फिर फ़ोन पे झगड़ा संभव है। अपने ससुराल को और अपने पीहर को लेकर के परेशानी देखने को मिल सकती है। टाइम मैनेजमेंट में परेशानी आ सकती है। कहीं पे कमिटमेंट दे करके ना पहुंचना, तो वहीं सामने यहाँ झूठे कमिटमेंट करने से आप फंस सकते हैं।
समय के बाद में जब रक्षाबंधन गुजर जाती है उसके बाद में आप ज़रूर कोशिशें कर सकते हैं मनाने की और वहाँ पे सफल भी होंगे, पर एक बार के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल आप होते हुए नज़र आ सकते हैं। थोड़ा अपने आप पर, अपने रिश्तों पर, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देने की बात आएगी। ऐसे समय में फैमिली का सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, पर इनिशियल जो समय है, या ये कहूँ कि रक्षाबंधन का जो समय है, वहाँ पर कुछ परेशानी आपको देखने को मिल सकती है कि कमिटमेंट्स जो थे वो पूरे नहीं कर पा रहे। यहाँ पर गृहिणी जो कि साथ में बिजनेस चलाती है, बिजनेस वूमेन है और घर का भी काम संभालती है, आपके ऊपर वर्क प्रेशर ज़्यादा रह सकता है। अब बात करते हैं हेल्थ की, तो शुरुआती समय जो है सप्ताह का, वहाँ पर बड़े बुजुर्ग कुछ परेशानियों से गुजर सकते हैं। खास तौर पे अगर रिसेंटली आपकी सर्जरी हुई है तो आपको थोड़ा ज़्यादा सावधान रहना चाहिए है। और सेकेंडली, अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है, स्किन पैचेस की समस्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या है, तो वो इस समय में बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। तो वहीं पुरानी ऐसी कोई समस्या, हेल्थ प्रॉब्लम वापस उभर करके आ सकती है, जिसको आप सोचते थे कि अब इससे निजात मिल चुका है। यहाँ हेल्थ को लेकर के थोड़ा ज़्यादा सावधान रहने की बात होगी। वहीं अगर कहीं वाटर पार्क में जा रहे हैं, अपने परिवार के साथ में वीकेंड मनाने के लिए जा रहे हैं, वेकेशन मनाने के लिए जा रहे हैं, तो पानी से या ख़ास तौर पे स्विमिंग पूल से, तालाब से दूर रहना आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए ये सप्ताह ओवरऑल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। चाहे हम रक्षाबंधन की बात कहें, चाहे हम मंथ एंड की बात कहें, या फिर हम ये कहें कि कमाई के स्रोत कैसे मिलने वाले हैं। व्यापारी वर्ग इस समय में खास तौर पे बहुत बड़े बड़े कदम और निर्णय लेते हुए नजर आ सकते हैं। चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर के हो, गाड़ी को लेकर के हो, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी में परचेज हो, या ब्रोकरेज और कमीशन का काम हो, तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इस समय में आपको उससे सफलता मिलने वाली है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए लोग हैं, या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, ग्लैमर इंडस्ट्री से, चाहे आप स्क्रीन राइटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, कॉमेडी स्टैंड अप करते हैं, या तो फिर मॉडलिंग का काम करते हैं, तो इस समय में आपको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज सामने आने वाली है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो चीज़ पॉजिटिविटी मैं कह रहा हूँ, ये 30 तारीख तक रहने वाली है। उसके बाद में वापस जो पॉजिटिविटी है वो हफ्ते के एंड में आने वाली है। यहाँ पर थोड़ा संभल करके बीच में, या फिर कमिटमेंट देने से पहले, डेट देने से पहले ज़रूर सोचिएगा। अब बात होती है नौकरी पेशा लोगों की, तो नौकरी पेशा लोग इस समय में अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का आपको फल भी मिलेगा, अपने सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। पर यहाँ पर एक शिकायत हो सकती है, पूरी मेहनत करने के बावजूद यहाँ पर जब क्रेडिट की बारी आती है, रिकग्निशन की बारी आती है, तब कोई और बाजी मार सकता है। आपके किए हुए काम का यहाँ पर जो एप्रिसिएशन है या फिर क्रेडिट है, वो कोई आपका कलीग ले सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा संभल करके रहिएगा। अपने काम को सबके सामने करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर सोचते हैं सीक्रेसी में काम कर लेता हूं, सबके पीछे अपना काम कर लेता हूं, तो यहाँ पर इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोई ना कोई ऐसा है आपके ऑफिस में। यहाँ पर इवन व्यापारी वर्ग के लिए भी कहता हूँ कि स्टाफ से या फिर अपने कलीग से यहाँ पर ये हफ्ते के मध्य भाग में कुछ परेशानियाँ आपको उत्पन्न हो सकती हैं कि आपका क्रेडिट ले ले, या फिर आपके गुडविल पर आपके नाम से मार्केट में सामान दे दे जो इन्फीरियर क्वालिटी का हो। इससे थोड़ा संभल करके रहना है। हफ्ते के अंत में जाते जाते रविवार के दिन फिर भी व्यापारी वर्ग उभर सकता है, पर नौकरी पेशा लोगों को अगले सोमवार तक का इंतजार जरूर करना पड़ेगा, वापस अगर रिकॉग्निशन की बात होती है तो। अब बात होती है स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए सप्ताह की शुरुआत बड़ी पॉजिटिव है। चाहे वो प्यार को लेकर के हो, प्यार के इजहार को लेकर के हो, यहाँ पर आपको शुभता ज़रूर देखने को मिलने वाली है। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये शॉर्ट टर्म वाला रिलेशनशिप हो सकता है कि जितनी जल्दी हमने प्रपोज किया, हमारा एक्सेप्टेंस हुआ, उतनी ही जल्दी वापस रिश्ता टूट भी सकता है। गलत फहमी आ सकती है, या फिर ये मालूम चले कि सामने वाला तो सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था, मजाक बना रहा था। यहाँ पर बहुत सोच समझ करके, जिसके भी पास में आप जा रहे हैं अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए, यहाँ पर सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। कहीं ऐसा ना हो कि मिल करके लोग आपका मजाक उड़ाने की कोशिश करें, क्योंकि ये वाली जो सिचुएशन है आपको आपकी पढ़ाई से भी दूर करेगी, तो वहीं घर में भी आपके लिए माता पिता के साथ में आपके रिश्तों को, आपके एटीट्यूड में चेंजेस को लेकर के परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। अब बात आती है गृहिणी की, होम मेकर्स की, तो होम मेकर्स को यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि 30 तारीख का जो दिन है, ख़ास तौर पे रक्षाबंधन का दिन है, वहाँ पर इमोशनल टर्बुलेंट टाइम ज़्यादा रहने वाला है। भाई का गुस्सा हो जाना या फिर आपका गुस्सा हो जाना, समय पर ना पहुंचना,
मुहूर्त छूट जाना, या फिर घर में वर्कलोड इतना ज़्यादा होना कि पहुंच भी ना पाएं। ये परेशानियां देखने को मिल सकती हैं वीडियो कॉल पे। और जो आज के मॉडर्न ज़माने के, मॉडर्न युग के जो उपकरण हैं, जैसे कि हम स्काइप कर सकते हैं, जूम कॉल कर सकते हैं, फेस टाइम कर सकते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर सकते हैं, उस पे रह करके आप राखी बनाने की कोशिश करेंगी। कहीं ना कहीं इमोशनली ये आपके लिए परेशानी वाला समय हो सकता है। खास तौर पे नई बहुएं जो हैं, जो इस वर्ष शादी करके अपने घर आई हैं, यानी कि ससुराल आई हैं, घर की याद बहुत ज़्यादा सताना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, ये चीज़ इस समय में देखने को मिल सकती हैं। पर वापस इस चीज़ से कुछ हद तक रिकवरी आने वाले समय में आपको हो जाएगी, या ये कहूँ कि 1 तारीख के लगभग वापस चीज़ों के अंदर कुछ पॉजिटिविटी या फिर सपोर्ट अपने घर वालों का ज़रूर देखने को मिलेगा। फिर बात आती है स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य को लेकर के इस हफ्ते के मध्य भाग में, या फिर ये कहूँ कि मंथ एंड में, अगर आप प्लान कर रहे हैं कहीं बाहर घूमने का, अपने परिवार के साथ में समय बिताने के लिए कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं, रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं खाने पीने पे, तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की बात है। ख़ास तौर पे अगर सोशल इन्फ्लुएंसर्स को देख करके, इंस्टाग्राम पे रील्स देख करके प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है, चाहे वो हेल्थ को लेकर के हो या पैसों को, कि जो आपने सोचा था कि जैसी जगह होगी, जो आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी, वो ना मिलने पर कुछ गुस्सा भी ज़्यादा होंगे, पर उसका वापस कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पैसे एक बार दे चुके हैं। ये नुकसान या तो फिर हेल्थ में परेशानी उठानी ही पड़ेगी। ओवरऑल सप्ताह स्टार्टिंग पॉजिटिव हो सकती है, पर हफ्ते के मध्य भाग में कुछ परेशानियों से जूझते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए इस सप्ताह ये कह सकते हैं कि शुरुआती समय तो बड़ा ही पॉजिटिव है, पर हफ्ते के अंत में जाते जाते यहाँ पर कुछ परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। व्यापारी वर्ग की बात करते हैं सबसे पहले, तो इस समय में अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, कमाई के मौके भी अनेक हैं, तो रेंटल इनकम से फ़ायदा इस समय में आपको ज़रूर होता दिख सकता है। जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी इस समय में, जिसे हम इनिशियल पेमेंट कहते हैं, या तो फिर अगर आप लंबे किसी नए प्रोजेक्ट में जाने वाले हैं जिसमें बहुत समय के अंदर आपको पैसा देना है, तो इस समय में आप शुरुआत ज़रूर कर सकते हैं। कोई अच्छा प्रोजेक्ट आपको ज़रूर मिल सकता है। यहाँ पर नौकरी पेशा लोग हफ्ते के अंत में जाते जाते कहीं ना कहीं मन मुटाव कहें या कंपटीशन का हावी होना, ये इस समय में आपको देखने को मिल जाएगा। तो नेगेटिव थिंकिंग आप पर हावी होनी शुरू कर सकती है। अपने ही काम को लेके, अपने ही परफॉर्मेंस को लेकर के आप खुद पे और अपने स्टाफ वालों पर शक ज़्यादा करेंगे और गलतफहमियां बढ़ पाएंगी। अब बात होती है नौकरी पेशा लोगों की। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ में है। इस महीने का अंत जिसे हम कहते हैं, वो भी आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है। अपने गोल्स को अचीव करना, अपने सीनियर्स का सपोर्ट मिलना, खास तौर पे इस समय में कोई नए प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं जो आपकी कैपेबिलिटी को और ज़्यादा बेहतर बनाए। प्रेशर से जूझते हुए नहीं, बल्कि अपनी परफॉर्मेंस के बूते पे यहाँ पर आपको अनेक ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिससे आउट परफॉर्म करना, आउट शाइन करना अपने कॉम्पिटिशन को, ये संभव हो पाएगा। यहाँ पर यह ज़रूर कहूँगा कि महीने की जो शुरुआत होने वाली है सितंबर महीने की, वहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम से थोड़ा जूझना पड़ सकता है। शुरुआती समय में कहीं ऑफिस समय पर ना पहुँचना या छुट्टी ले लेना, यह आपके सीनियर्स को पसंद नहीं आएगा। उसके लिए वापस आपके ऊपर कोई ना कोई तरीके से दबाव कहें या फिर गुस्सा, ये आपको देखने को मिल सकता है अपने सीनियर्स का। यहाँ पर अपने सबऑर्डिनेट्स या अपने कलीग्स को सही तरीके से गाइड ना कर पाने की समस्या भी आपके ऊपर आने वाली है। और अपने गलत फहमियाँ जो हैं अपने कलीग्स को लेके, अपने सबऑर्डिनेट्स को लेकर के, वो पनपनी शुरू कर देंगी हफ्ते के अंत में जाते जाते। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स के लिए पूरा ही सप्ताह बड़ा पॉजिटिव है। अपने मेंटर्स का सपोर्ट भी मिलेगा, पर कहीं ना कहीं पे बीच में जाते हुए जो ऑकल्ट साइंस पढ़ रहे हैं, ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, प्राणिक हीलिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, उन लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी रहने वाली है। यहाँ पर कर्म का फल ज़रूर मिलने वाला है। पर एक चीज़ को ज़रूर कहूँगा कि यहाँ 1 तारीख की शुरुआत जो होती है, 1 तारीख की शुरुआत से कहीं ना कहीं अपने कंधों पर भार आना, इससे परेशान हो सकते हैं। आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर इसका डायरेक्ट प्रभाव देखने को मिल सकता है और चीज़ों को लेकर के थोड़े ज़्यादा कन्फ्यूजन और गलतफहमी दोनों ही देखने को मिलेगी। यहाँ पे बड़े बड़े डिसीजन लेने से पहले थोड़ा संभल जाना आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। अब बात होती है गृहिणियों की, होम मेकर्स की। तो यहाँ अगर रक्षाबंधन की बात करते हैं, क्योंकि इस सप्ताह का सबसे बड़ा जो पर्व है जिसे हम कहेंगे कि रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन पे अपने भाइयों का साथ मिलना, उनके साथ में बात करना या फिर उनके घर जाना,
राखी बांधने के लिए, ये यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। चाहे वो दूसरे शहर में भी रहते हैं तो भी आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आ सकता है। अच्छा समय स्पेंड करने को मिलेगा। तो वहीं अपने दाम्पत्य जीवन में भी अच्छा सुख इस समय में आपको प्राप्त ज़रूर होने वाला है। स्पेशल समय कोई बना रहे हैं या फिर एनिवर्सरी या बर्थडे है तो मान करके चल सकते हैं कि इस समय में आपके मन की जो इच्छा है वो पूरी ज़रूर हो सकती है, चाहे वो गिफ्ट की हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी की हो, या फिर घर परिवार का पूरा यहाँ पर अटेंशन आपको मिलना। क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि सिंह राशि को अटेंशन बड़ा पसंद है, तो यहाँ पे अटेंशन की प्राप्ति तो ज़रूर होने वाली है। पर फिर वापस यही बात आएगी कि हफ्ते के अंत में जाते जाते या फिर 1 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा हावी रहेगा। अपने ही डिसीजंस पर शक करेंगे और सामने वाले के साथ में गलतफहमियां उत्पन्न हो जाएंगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेशेंटली आपको आगे बढ़ने की राय देने वाला हूँ। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के अंदर ये ज़रूर कहूँगा कि सप्ताह की शुरुआत जो है वो बड़ी पॉजिटिव है, पर यहाँ पर मौसमी बीमारी से, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम से आपको जूझना पड़ सकता है। महिलाएं खास तौर पे इस समय में अपनी हेल्थ को लेकर के या फिर मासिक धर्म को लेकर के इस समय में ज़्यादा परेशान होती हुई नज़र आ सकती हैं। यहाँ पर थोड़ा डॉक्टर का परामर्श या फिर ये कहें कि मेडिकेशन को इम्प्रूव करना या फिर रिविजिट करके मेडिकेशन को ऑल्टर करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए ये कहेंगे कि सप्ताह जो है ये मिला जुला प्रभाव वाला रहने वाला है। चाहे हम यहाँ पर बात करते हैं रक्षाबंधन की, अपने बिजनेस की, अपने जॉब की या फिर स्टूडेंट्स की। यहाँ पर एक बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि गलत फहमियाँ जो हैं उसको उत्पन्न होने से पहले, खड़ा होने से पहले उसको सुलझा लेना आपके हित में रहेगा। बात करते हैं सबसे पहले व्यापारी वर्ग की। तो व्यापारी वर्ग इस समय में बड़े डिसीजंस भी लेगा, तो आगे बढ़ता हुआ नज़र भी आएगा, पर लोगों का यहाँ पर पीछे खींचना ये आपको परेशान कर सकता है, फ्रस्ट्रेट कर सकता है। आपका कंपटीशन आपके ही माल को या फिर ये कहें कि आपके ही पास में खड़ा होकर के आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश इस समय में ज़रूर करेगा। चाहे वो प्लानिंग और प्लॉटिंग के तहत हो, कोई कंट्रोवर्सी में आपको फंसाना हो, इसकी यहाँ पर संभावनाएं ज़्यादा देखने को मिलने वाली है शुरुआती समय में, सोमवार के दिन। तो थोड़ा अपने आप पर और अपनी आसपास की गतिविधियों पर ध्यान देने की बात आएगी। पर उसके बाद की अगर हम बात करते हैं, रक्षाबंधन की बात करते हैं या फिर उसके बाद पूरे हफ्ते की, तो वो आपके लिए बड़ा शुभ बना रहेगा। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, तो कंपटीशन से धीरे धीरे आगे बढ़ने की जो कोशिश है वो यहाँ पर सफल हो जाएंगी। वर्कलोड यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है, उस चीज़ को लेकर के आप ज़्यादा टेंशन में हो सकते हैं या फिर ये डायरेक्टली इन्वर्सली आपके हेल्थ को यहाँ पर अफेक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। तो नौकरी पेशा लोग इस समय में वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण शुरुआती समय में थोड़ा टेंशन ज़्यादा रहेगा। वर्कलोड को कैसे निभाना है, पूरा करना है, तो वर्क लाइफ बैलेंस जो है कि आपकी वर्क स्पेस में और आपकी पर्सनल लाइफ में कैसे समय आप दे सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट को लेकर के थोड़ी परेशानी ज़्यादा देखने को मिलेगी। पर सीनियर्स का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। चाहे फेवरेटिज्म कहें कि आप उनके पसंदीदा एम्प्लॉई हैं तो आपको ज़्यादा पर्क्स मिलती हैं, आपको हर चीज़ के अंदर थोड़ी ज़्यादा लीनियंसी देखने को मिलती है, वो इस समय में ज़रूर मुमकिन हो सकता है। तो उस चीज़ को लेकर के यहाँ चिंताएँ ज़्यादा नहीं होंगी। पर अपनी काबिलियत को, अपने गोल्स को इस समय में आपको अचीव करना पड़ेगा, अपनी काबिलियत को इस समय में चमकाना पड़ेगा। ज़्यादा सीखने की कोशिश आपको ज़रूर करनी है। यहाँ पर नए उपकरण भी घर में आते हुए आपको दिख सकते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स के लिए सप्ताह मिला जुला ज़रूर है, पर मेजॉरिटी जो आपका समय रहने वाला है वो पॉजिटिव में रहने वाला है। फिर वो चाहे गलतफहमी के कारण अपने दोस्तों के साथ में झगड़ा हो चुका था तो उसको वापस बेहतर बना सकते हैं। कहीं किसी दोस्त को पैसे दे दिए थे, वो मिल नहीं रहे थे या फिर बहाने पर बहाने मिल रहे थे, तो इस समय में अगर आप कोशिश करते हैं खास तौर पे मंगलवार के दिन से या फिर बुधवार के दिन से, तो आपको चांसेस हैं कि वापस जो पैसा था वो मिल जाए। घर परिवार से इस समय में सबसे ज़्यादा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ने वाली है हफ्ते की शुरुआत में। फिर वो चाहे पैसों को लेकर के हो या तो फिर दोस्तों के साथ में बाहर घूमने की अगर आप सिफारिश लेकर के जाने वाले हैं तो उसको लेकर के भी थोड़ा ज़्यादा सावधान होते हुए या फिर ये कहूँ थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बटरिंग कर करके सामने अपनी बातों को रखने की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक और चीज़ का यहाँ पर ध्यान देने की बात है स्टूडेंट्स को कि अपने एजुकेशन को लेकर के अगर आप कोई ऑफलाइन कोर्सेज करने वाले हैं या फिर कोई किताब अपने ही मन से लेकर के पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पर आपको उससे फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है।
अपने कोर्सेज को लेकर के, खास तौर पे यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किताब जो लेने की बात है वो कोई नॉवल लीजिए या फिर फैंटेसी बुक लीजिए, यहाँ पर अपने कोर्स की किताबों की बात कर रहा हूँ, तो उससे आपको फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है। फिर वो चाहे अपने सब्जेक्ट के अंदर एक एडवांस्ड लेवल की आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलने वाला है। बात हो गृहिणी की, तो गृहिणियों के लिए ये समय शुभ रहेगा, चिंता मुक्त रहेंगे और उसी के अंदर दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन में आपको संतुष्टि और सुख दोनों की प्राप्ति होने वाली है। यहाँ पर परेशानी किसी से भी देखने को नहीं मिलेगी, चाहे वो पड़ोसी हो, अपने घर परिवार वाले हों। यहाँ तक कि ये भी कहूँगा कि रक्षाबंधन मनाने के लिए अपने भाई के घर जाने की इच्छा है, पर यहाँ पर अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके ऊपर आ रही हैं, तो इन चीज़ों को लेकर के घबराने की बात नहीं है। दिल खोल करके एक बार परिवार वालों के साथ में बात कीजिएगा, अपनी बात बताइएगा, तो आपको स्वीकृति ज़रूर मिल सकती है इस समय में। अब बात करते हैं सेहत की, तो सेहत को लेकर के सप्ताह की शुरुआती समय में वृद्ध लोग जो है, बड़े बुजुर्ग घर के, कन्या राशि के, वो थोड़ा सावधान ज़्यादा रहें। फिर वो चाहे कोई फिजिकल लेबर वाला काम है, चाहे वो गैस की टंकी का काम हो या फिर अपने घर के अंदर साफ़ सफाई को लेकर के बातें हो, थोड़ा ज़्यादा सावधानी के साथ में काम करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए सप्ताह मैं ये कहूँगा कि संघर्ष के साथ में आगे बढ़ने का है, पर कुछ समय के लिए यहाँ पर गलत फहमियाँ, आक्रोश, गुस्सा ये देखने को मिल सकता है। खास तौर पे पैतृक संपत्ति को लेकर के इस समय में परेशानियां उभर सकती हैं। बात करते हैं सबसे पहले व्यापारी वर्ग की, तो व्यापारी वर्ग इस समय में संघर्ष बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। फिर वो चाहे छोटे छोटे काम को लेकर के हो, फंड्स के रिक्वायरमेंट को लेकर के हो, या तो फिर अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सेल्स बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर खर्च बिना बात के हो जाएंगे, पर उसका रिजल्ट जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पाएगा। यहाँ हफ्ते के अंत में, या फिर ये कहें कि महीने की जो शुरुआत है 1 तारीख, वहाँ पर जाकर के कुछ राहत की सांस ज़रूर मिलेगी, पर उसमें भी मेजॉरिटी जो काम है या तो फिर मेजॉरिटी जो आपका समय है वो पुराने सिलसिलों को निपटाने में रहेगा, गलत फहमियों को हटाने में ज़ाया हो सकता है। इस समय में गलत डिसीजंस, बड़े परचेजेस और अपनी उम्मीद से ज़्यादा खर्चे आपके सामने आ सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड जिसे हम एक्सपेंसेस कहते हैं वो भी बन सकते हैं। अब बात होती है नौकरी पेशा लोगों की, तो नौकरी पेशा लोग इस समय में खास तौर पे कंट्रोवर्सी से, कॉन्स्पिरेसी से ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। अपने ही सबऑर्डिनेट्स का सपोर्ट ना मिलना या उनका आपके मन मुताबिक काम ना करना, ऑर्डर देने के बावजूद उनका आपको गलत या फिर ये कहें कि गलत रिपोर्टिंग करके अपने समय को व्यर्थ करते हुए दिख सकते हैं, जिसका अल्टीमेटली भुगतान या फिर लॉस आपको मिल सकता है। सीनियर्स आपके ऊपर गुस्सा ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पर सीनियर्स के सपोर्ट को लेकर के भी बात कहें तो वो भी इस समय में मिलना थोड़ा ये कहूँगा कि मुश्किल रहने वाला है। आप अपनी प्रॉब्लम्स को उनके पास में लेकर के जाएंगे तो आपको धुतकार करके वापस वहाँ से निकाला जा सकता है, या फिर बिजी होते हुए आपको ये कहा जा सकता है कि अभी समय नहीं है, बाद में आइएगा। इन चीज़ों को लेकर के डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो आपकी परफॉर्मेंस पे, आपके गोल्स पे, आपके इंसेंटिव्स पर देखने को मिल सकता है। थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर अपने आप को संभालते हुए और कोई बड़े स्टेप लेने से बचते हुए आपको निकालने की ज़रूरत पड़ने वाली है। ऐसे समय में खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की परचेज़ घर के लिए, चाहे वो टीवी हो, वॉशिंग मशीन, इनको करने से बचिएगा। अब बात होती है स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए ये सप्ताह जो है ये कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस में गिरावट देखने का है। फिर वो चाहे मस्ती के कारण हो या फिर हम बहाना बना ले कि रक्षाबंधन राखी आ रही है, उसकी प्रिपरेशन में मैं था बिजी तो मैं पढ़ नहीं पाया। ये कोई भी बहाना बनाइए, इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपकी पढ़ाई पर, आपके परफॉर्मेंस पर देखने को मिल सकता है। और इसके कारण आने वाले समय में जो कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले हैं इस सप्ताह में, उसके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिलने वाला है कि जहां पर पूरे सप्ताह या पूरे साल आपने मेहनत की है, सिर्फ एक हफ्ते के लिए जो आपने मेहनत नहीं की उसका हट जाना बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर अपने प्यार को जाहिर करना चाहते हैं, सामने प्रपोज करना चाहते हैं, उनको कहूँगा कि इस सप्ताह के अंदर ऐसी चीज़ें करने से बचिएगा। मस्ती मजाक भी बन सकता है खुद का, तो वहीं पर लोग जो हैं वो इस्तेमाल करने की मानसिकता के साथ में आपको चोट पहुँचा सकते हैं। अब बात करते हैं गृहिणियों की, होम मेकर्स की, तो होम मेकर्स के लिए सप्ताह थोड़ा ज़्यादा परेशानी से रहेगा। चाहे वो
अपने घर की दूसरी जो महिलाएं हैं, यानी कि मदर इन लॉ हो गई या फिर सिस्टर इन लॉ हो गई, उनके साथ में कहीं ना कहीं विचार विमर्श के अंदर परेशानी आ सकती है। बातों को लेकर के इनसेंसिटिविटी भी नज़र आएंगी। तो लोग आपके ऊपर, ये जो घर के मेंबर्स हैं, यही आपके ऊपर हावी ज़्यादा होते नजर आएंगे। आपके मन की बात को ना मानते हुए अपनी बात को आपके कंधों पर थोपने की कोशिश ज़रूर होने वाली है। पर इस समय में ना चाहते हुए भी आपको झुकने की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पर ज़्यादा एग्रेसिव होकर के या फिर अपने मन की बात करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो सकती है घर की। यहाँ पे पारिवारिक माहौल जो है घर का, वो खराब हो सकता है। पर फिर वापस ये बात आएगी कि 1 तारीख से कहीं ना कहीं इन चीज़ों से वापस रिकवरी संभव हो सकती है। अपने लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिल सकता है। तो उनके साथ में अगर कोई बात करते हैं या फिर अपनी परेशानी उनको सिर्फ जाकर के बोलना चाहते हैं, अपना मन हल्का करना चाहते हैं, तो उसकी तरफ आपको वापस राहत प्राप्त हो सकती है। इस समय में अपनी हेल्थ को लेकर के भी थोड़ी परेशानी आपको देखने को मिलेगी। खास तौर पे स्टमक पेन की समस्या कहें, मासिक धर्म में समस्या कहें, या फिर ये कहें कि मांसपेशियों में अकड़न जो है वो इस समय में आपको देखने को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं बड़े बुजुर्गों की या फिर ये कहें सेहत की। तो सेहत को लेकर के इस सप्ताह थोड़ा ज़्यादा जागरूक भी रहना है, तो सावधान भी रहने की ज़रूरत पड़ने वाली है। चाहे वो मांसपेशियों का दर्द हो, चोट हो, या तो फिर कहीं बोन एंड जॉइंट की समस्या अगर उत्पन्न हुई है पहले और वो वापस उभर करके इस समय में परेशान कर सकती है। ऐसे समय में बहुत कॉशियसली आपको आगे बढ़ना चाहिए। फिजिकल लेबर का जो काम होता है कि भारी सामान उठा लेना, साफ सफाई करते हुए भारी सामान को इधर उधर करना, उससे परेशानी आपको हो सकती है। थोड़ा ज़्यादा सावधान रहिएगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह मिला जुला रहेगा, जहां पर जिसे हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा उठापटक देखने को मिलने वाली है। एक जगह पर बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, तो वहीं दूसरे ही क्षण में बहुत नेगेटिविटी भी इस समय में देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर माइंडसेट का खेल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। शुरुआती समय में हफ्ते के जहाँ पर अच्छी कमाई हो रही है, हर चीज़ मन मुताबिक चल रही है, बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो वहाँ पर ही अगले क्षण में अचानक से अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस सामने आ सकते हैं। या फिर घर वाले फोर्स कर सकते हैं कि रक्षाबंधन के दिन बहन को कुछ महंगा गिफ्ट दीजिए, और उसके अंदर अच्छा खासा खर्चा आपका हो सकता है। बात करते हैं सबसे पहले व्यापारी वर्ग की। तो इस समय में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने अच्छी आने वाली है। प्रायर इन्वेस्टमेंट्स किए हुए उसकी मैच्योरिटी होने से भी आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। तो वापस री इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आप देख रहे हैं, खोज रहे हैं कोई अपॉर्चुनिटीज़, तो यहाँ पर थोड़ा समय रुक जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इमीडिएटली री इन्वेस्ट करने की तरफ आगे ना बढ़ें, तो मेरे ख्याल से आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आपको भ्रमित करके या फिर झूठा दिलासा दे करके आपके पैसे को ऐंठने की कोशिश कर सकते हैं। बात हो नौकरी पेशा लोगों की, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए इस सप्ताह मिला जुला रहेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी नहीं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी देखने को नहीं मिलेगी। वर्क प्रेशर ऐसे ही बना रहेगा, तो आपकी हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट देखने को मिल सकता है, और स्वास्थ्य के चलते अपने काम को पूरी काबिलियत के साथ में ना करने की परेशानी बार बार आपको परेशान करेगी। आपके सबऑर्डिनेट्स, चाहे आप घर पे हैं या कहीं बाहर हैं, फ़ोन पे लगातार आपके साथ में बात करते रहेंगे। इससे आपको परेशानी या फिर रिकवरी टाइम में देरी ज़रूर देखने को मिल सकती है। ये सप्ताह थोड़ा ज़्यादा कॉशियस होकर के रहने का है अपनी हेल्थ को लेकर के। खास तौर पे अगर गाड़ी चलाते हैं, तो बाइक चलाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि गलती चाहे हमारी ना हो, पर फिर भी भुगतान हमें करना पड़ सकता है, चोटिल हम हो सकते हैं। इससे थोड़ा आपको स्वयं के लिए यहाँ जागरूक ज़्यादा रहना पड़ेगा। हो सके, जितना हो सके सेफ साइड में होकर के चलना आपके लिए इस समय में बेहतर रहेगा। बात करते हैं स्टूडेंट्स की और गृहिणी की। तो इस समय में घर परिवार के साथ में मन मुटाव उभर सकता है, पर रक्षाबंधन का दिन आपके लिए फिर भी शुभ रहेगा। अच्छी यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दिन बड़ा शुभ रहेगा। अच्छी इमोशनल अटैचमेंट भी देखने को मिलेगा, तो प्यार और सत्कार और वहीं पर अच्छी रिस्पेक्ट आपको मिल सकती है। पर अगले ही क्षण में वापस से 4th हाउस का चंद्रमा ये कहीं ना कहीं फैमिली रिलेशंस के अंदर तार तार करने वाली सिचुएशन ला सकता है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझना, या तो फिर चीज़ों को अनदेखा करना, या तो फिर कुछ गलत कह देना, ओवरली फ्रेंडली हो जाना, इससे परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे समय में अपनी ज़ुबान पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखने की बात रहेगी। फिर वो चाहे भाई हो या बहन हो, लड़का हो या लड़की हो, पुरुष हो या स्त्री हो, यहाँ पर अपनी ज़ुबान पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखने की बात ज़रूर होगी।
बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के अंदर इस समय में उठापटक ज़रूर देखने को मिलने वाली है। खास तौर पे मांसपेशियों का दर्द, बोन एंड जॉइंट की समस्या, मासिक धर्म को लेकर के परेशानी, ओवर ब्लीडिंग जिसे कहते हैं वो परेशानी इस समय में उत्पन्न हो सकती हैं। पर ओवरऑल सप्ताह जो है वो इन्हीं परेशानियों के साथ में जूझते हुए बीतने वाला है। पर अगले सप्ताह की शुरुआत में कह सकता हूँ, आपको दावा दे सकता हूँ कि काफ़ी आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर सैक्रिफाइसेस जो है, सैक्रिफाइसेस करते हुए इस समय को बिताने की ज़रूरत ज़रूर पड़ने वाली है। अब बात करते हैं धनु राशि की, तो धनु राशि के लिए ये सप्ताह पॉजिटिव है। ओवरऑल पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिलेगी। बीच में कुछ पैच जरूर ऐसा आ सकता है जहां पर मन मुटाव हो या फिर परेशानी किसी के साथ में उत्पन्न हो जाए। यहां पर कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा रहेगा, अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी रहेंगी। व्यापारी वर्ग इस समय में अच्छी कमाई के साथ में आगे बढ़ेंगे, तो वहीं बड़े इन्वेस्टमेंट अपने ऑफिस के अंदर करते हुए नजर आ सकते हैं। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, अपने ऑफिस के लिए बड़ी मशीनरी हो, या फिर गाड़ी की परचेज करते हुए इस समय में ज़रूर नजर आएंगे। खास तौर पे रक्षाबंधन के दिन कहीं ना कहीं अच्छी यहाँ पर गिफ्ट देते हुए ज़रूर नज़र आ सकते हैं धनु राशि वाले। धनु राशि वालों को यहाँ पर एक चेतावनी ज़रूर दूंगा कि अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ा ज़्यादा सावधान रहिएगा। तो वहीं दूसरों की बातों को सुन करके कोई भी निर्णय इस समय में मत लीजिएगा। यहाँ इसका मतलब यह है कि अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़, अपॉर्चुनिटी या फिर इन्वेस्टमेंट आपके सामने आता है तो इस समय में सोच समझ करके आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा। खास तौर पे मेटल में इन्वेस्टमेंट्स, चाहे वो गाड़ी हो, नए घर के अंदर रेनोवेशन की बात हो, नए कमर्शियल प्रॉपर्टी की परचेज़ हो, तो इसके अंदर थोड़ा यहाँ पर आपको सावधान होते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत ज़रूर पड़ने वाली है। यहाँ पर नौकरी पेशा लोगों की बात करते हैं। नौकरी पेशा लोग अपनी गोल्स को पूरा अचीव करेंगे, हर चीज़ को अपने मन मुताबिक करने की कोशिश है और सीनियर्स का सपोर्ट भी यहाँ पर आप ज़रूर ले पाएंगे। पर यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी कि नए मंथ की जो शुरुआत है, सितंबर महीने की शुरुआत है, वहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। खास तौर पे ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं अगर आप, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात इस समय में देखने को मिलने वाली है। और वहीं पर चीज़ों में कन्फ्यूजन हफ्ते के अंत में, या फिर ये कहें कि महीने की शुरुआत से लेकर के 3 तारीख तक, 1 से लेकर के 3 तारीख तक भ्रमित होने की संभावनाएं कुछ ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लोगों का आपको भ्रमित करना, गलत इन्फॉर्मेशन देना, आपसे रुपए ऐंठने की कोशिश करना, या फिर यहाँ तक कि उधारी करने की कोशिश इस समय में आपको परेशान कर सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर कोई दुकान चलाते हैं, तो यहाँ पर नए महीने के शुरुआती समय में 1 से लेकर के 3 तारीख तक थोड़ा किसी को भी उधार देने से आपको बचने की ज़रूरत ज़रूर पड़ने वाली है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए ये सप्ताह पॉजिटिव रहेगा। कॉम्पिटिशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और ख़ास तौर पे ये एग्ज़ाम जो है ये 31 तारीख से पहले है, तो यहाँ पर आपको फिर भी फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलने वाला है। जो आपकी परफॉर्मेंस है वो भी सुधरेगी। स्पोर्ट्स पर्सन भी इस समय में अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए जो भी काम करने वाले, चाहे प्रैक्टिस है, नेट प्रैक्टिस है, या फिर अपने टीम मेंबर्स के साथ में कोई भी तरीके से स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो उसमें आपको फ़ायदा इस समय में ज़रूर देखने को मिलने वाला है। पर यह ज़रूर कहूँगा कि अगर 1 तारीख के बाद की बात होती है, चाहे वो एग्ज़ाम की है या फिर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स की है, तो वहाँ पर इंजरी होने की समस्याएं बढ़ जाएंगी, भ्रमित होने की सिचुएशन ज़्यादा बढ़ जाएगी। खास तौर पे स्टूडेंट्स जो कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले हैं, यहाँ पर ये संभावनाएं हो सकती हैं कि एग्ज़ाम देने से पहले ही एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाए, एग्ज़ाम हॉल तक पहुँचने में ही परेशानियाँ हो जाएं, समय पर ना पहुंचना, या फिर पहुंच रहे हैं पर देरी से पहुंच रहे हैं, तो एग्ज़ाम देने में परेशानी इस समय में संभव है। और ये खास तौर पे 1 से लेकर के 3 तारीख की बात करें तो वहाँ पर इस चीज़ की सिचुएशन ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। बात करें गृहिणियों की, तो रक्षाबंधन बड़ा ही आपके लिए पॉजिटिव बनने वाला है। भाई के साथ में और परिवार के साथ में रिश्ते भी मधुर रहेंगे, तो खुद के घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इस समय में आप बहुत ही अच्छे से निभाते हुए नजर आएंगे। अपने मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, जो ओवरऑल इन लॉज हैं, इन लॉज के साथ में इस समय में रिलेशन बेहतर रहेगा और आपको सपोर्टिव नेचर भी उनका देखने को मिलेगा। जहाँ पर नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा हावी होती थी, वहाँ पर इस समय में आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड जनरेट करने में ज़रूर मदद मिल सकती है। यहाँ पर मन मुटाव की जो सिचुएशन है वो बहुत ही कम रहने वाली है और ऐसे समय में भी लाइफ पार्टनर का सपोर्ट आपको पूरा देखने को मिलेगा। हेल्थ की अगर बात करते हैं तो 1 तारीख से लेकर के 3 तारीख की सुबह तक थोड़ा आपको ज़्यादा सावधान रहने की बात रहेगी। फिर वो चाहे चोटिल होने की समस्या हो, किचन में काम करने की बात हो, या फिर ड्राइव करते हैं, बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा सावधानी रोड पे बरतना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। ऐसे समय में एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो वहीं पर ये भी चीज़ होगी कि गाड़ी चलाते चलाते अपने ख्यालों में खो जाएं,
तो अचानक से सामने कुछ आने पर एक्सीडेंट हो सकता है, इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर ड्राइव करते हुए, बाइक चलाते हुए बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है, फिर वो चाहे वृद्ध है, जवान है, स्त्री है या पुरुष है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए सप्ताह ओवरऑल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पर चिंता की बात 1% भी नहीं रहने वाली, फिर वो चाहे कमाई हो, रिश्ते हो, नौकरी हो या फिर कंपटीशन एग्जाम हो। सबसे पहले बात करते हैं व्यापारियों की। तो व्यापारियों के लिए जो हफ्ते की शुरुआत है वो बड़ी पॉजिटिव है। अच्छी कमाई देखने को मिलेगी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, खास तौर पे ऐसे समय में बड़े ऑर्डर मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। फिर चाहे आप मशीनरी का काम करते हैं, आप प्रोडक्शन का काम करते हैं या रक्षाबंधन के चलते स्वीट्स का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसके फ़ायदा आपको ज़रूर कमाने का मौका मिलने वाला है। ऐसे समय में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स भी करने का मौका मिलेगा। तो अपनी छोटे छोटे एफर्ट्स या मार्केटिंग एफर्ट्स जो हैं उससे आपको यहाँ पे शानदार प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसके मौके अनेक आने वाले हैं। यहाँ पर वर्ड ऑफ माउथ जिसे कहा जाता है, माउथ पब्लिसिटी होती है, या फिर किसी एक के लिए अच्छा काम किया, उसने जाकर के हर किसी को प्रोपेगेंडा किया है, तो उससे आपको फ़ायदा इस समय में शानदार कमाने का मौका मिलने वाला है। इसको कैपिटलाइज करने की सिचुएशन आपके सामने है। बस बात यही रहेगी कि काबिलियत आपके अंदर कितनी है। सामने समंदर है, अगर उस पूरे समंदर के पानी को अगर आप इकट्ठा कर सकते हैं तो वो भी मुमकिन इस समय में आपके लिए हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों की बात कहें तो इस समय में अच्छे इंसेंटिव, बोनस, तो वहीं पे रिकग्निशन की बात आपके ऑफिस में ज़रूर हो सकती है। प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है, पर यहाँ पर आपके कलीग्स कहीं ना कहीं जेलसी ज़रूर पनप सकती हैं उनके अंदर, और उसके कारण वो कोशिशें करते नज़र आएंगे, पर उनकी कोशिशें सफल नहीं होगी, इस बात की गारंटी ज़रूर है। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें कि अपने एटीट्यूड को लेकर के थोड़ा पॉजिटिव आपको रखने की ज़रूरत रहेगी। किसी पर भी एग्रेशन दिखाने से आपको बचने की ज़रूरत इस समय में रहने वाली है। यहाँ पर यह ज़रूर कहूँगा कि रविवार का दिन जो है, जहाँ पर घर पे रहना होगा, अपने घर परिवार के काम के ऊपर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा, वहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो थोड़ा आपका डगमगा सकता है। खास तौर पे भ्रमित होना, गलत चीज़ें दिमाग में आना या फिर कम्युनिकेशन के अंदर परेशानी, उस समय में घर परिवार के रिश्तों में परेशानियां या फिर कहीं ना कहीं झगड़े को उत्पन्न ज़रूर कर सकती हैं। अब बात करते हैं यंगस्टर्स की, स्टूडेंट्स की, स्पोर्ट्स पर्सन्स की। तो वो इस समय में अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस भी देंगे, कंपटीशन एग्जाम में सफलता भी मिलेगी। तो वहीं पे अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर पॉपुलैरिटी भी इस समय में आपको ज़रूर मिल सकती है। यहाँ पे कोशिश करने पर आप जो चाहते हैं, जिस तरफ आप कोशिश करते हैं, वहाँ पर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ऐसे में घबराहट और डर ये दोनों ही छोड़ करके हिम्मत का सहारा लेते हुए आगे बढ़ने की बात होगी, और जो आप चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन्स खास तौर पे इस समय में जो परफॉर्मेंस देने वाले हैं वो वन ऑफ द बेस्ट रहने वाला है इस महीने का। मैं ये कह सकता हूं कि कॉन्फिडेंटली ऐसी ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं, ऐसी स्ट्रैटेजीज आप बना सकते हैं अपने गेम्स के अंदर, ताकि जिससे आपकी टीम, खास तौर पे टीम स्पोर्ट है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी सफलता मिले, और आपको खास तौर पे रिकग्निशन अपने टीम मेंबर्स का, अपने सीनियर्स का, अपने कोच का ज़रूर मिल जाए। बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य को लेकर के इस सप्ताह में आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। गृहिणी भी इस समय में, रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों ना हो या फिर पारिवारिक रिश्तों की बात हो, तो अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाती हुई भी नजर आएंगी। तो हर चीज़ के अंदर ओवर एंड अबव जा करके, यानी कि जो सीमा होती है उस सीमा से आगे बढ़ करके काम करके हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगी और सफल भी होंगी, और घर परिवार का सपोर्ट हो, प्रेम हो और रिस्पेक्ट, ये सभी चीज़ें आपको मिलने वाली है। यहाँ पर आस पड़ोस वाले लोग भी आकर के बार बार सिर्फ और सिर्फ आपकी तारीफ़ें करते नजर आएंगे। यहाँ पर आपके लिए, या फिर ये कहें कि आपकी वजह से घर में जो यंगस्टर्स हैं, शादी की उम्र हो चुकी है, रिश्तों में परेशानी आ रही है, कहीं ना कहीं पे रिश्ते अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो आपके रेफरेंस से इस समय में चीज़ें पॉजिटिवली कन्वर्ट होती हुई नज़र आ सकती हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य में इस समय में कोई परेशानी देखने को नहीं मिलने वाली है। बस हफ्ते के अंत में जाकर के कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहूँगा कि माइग्रेन की समस्या या तो फिर हेडेक ये परेशान कर सकता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए इस हफ्ते की शुरुआत थोड़ी डगमगा करके हो सकती है, या फिर ये कहें कि चीज़ों में जो आप एक्सपेक्ट करते थे वो एक्सपेक्टेशंस आपकी मैच ना हो। पर यह भी ज़रूर कहूँगा कि
जैसे ही ये समय गुजरता है उसके साथ में बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आपके सामने समय तैयार रहेगा। यहाँ पर ओवरऑल सप्ताह जो है, इस सप्ताह के अंदर अगर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ें इस समय में हासिल हो सकती हैं। फिर वो चाहे रक्षाबंधन हो तो बहुत अच्छे से बॉन्डिंग अपने परिवार के साथ में बन सकती है। यहाँ पर बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने आएंगी, अच्छी कमाई इस समय में हो सकती है। कॉन्फिडेंस के चलते ये भी कहूँगा कि बड़े क्लाइंट्स के साथ में मीटिंग इस समय में अगर आप कर रहे हैं, उनसे मेल मुलाकात कर रहे हैं, नए ऑर्डर लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। पर बात यही रहेगी कि बुधवार के दिन से अगर शुरुआत करें तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती हैं। ऐसे समय में नौकरी पेशा लोग भी कोशिशें बड़ी कर रहे हैं, पर सप्ताह की शुरुआत कहें या फिर ये कहें कि मंथ एंड जो है वहां पर जाकर के कुछ रिकवरी मोड वापस ऑन होगा, मन मुटाव वापस खत्म होगा, तो सीनियर्स का सपोर्ट आपको मिलेगा। या फिर यहां पर लीगल एक्शन में अगर आप फंस रखे थे तो उस लीगल एक्शन से राहत आपको मिल सकेगी। ऐसे समय में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की तरफ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो इससे आपको फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर युवक जो हैं, यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स भी अपनी कैपेबिलिटी को अगर प्रूव करना चाहते हैं, अपने मार्क्स से प्रूव करना चाहते हैं, यानी कि कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले हैं या क्लास में कोई टेस्ट है, फेवरेट बनना चाहते हैं टीचर के, तो इस समय में टॉप करने तक की यहाँ पर कैपेबिलिटी आप में देखने को मिल सकती है। प्रिपरेशन अगर पीछे आपको सपोर्ट दे रही है, आप अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं अपने हर चीज़ को पूरे सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पर आप नोट करके चल सकते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह खास तौर पे 30 तारीख 31 तारीख ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट डेट्स इस सप्ताह की रहने वाली है। ऐसे समय में एक और चीज़ कहता हूँ, यंगस्टर्स जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, स्पोर्ट्स फील्ड में परफॉर्मेंस जो है इस समय में वो आपकी शानदार देखने को मिलेगी, पर इनिशियल फेज़ में हफ्ते के थोड़ा इंजरी से आपको सावधान रहने की ज़रूरत रहने वाली है। ऐसे समय में इंजर्ड होकर के पूरे सप्ताह के अंदर परेशानी हो जाएगी। जो परफॉर्मेंस सामने आ सकती थी, अच्छी हो सकती थी, वहाँ पर बिना बात के रिस्क लेकर के आप इस सप्ताह को ख़राब मत कीजिएगा। अब बात होती है गृहिणियों की, होम मेकर्स की, हाउसवाइफ्स की, तो इस समय में कहीं ना कहीं ये ज़रूर देखने को मिलने वाला है कि हफ्ते के शुरुआती समय में मन मुटाव हो वो ज़्यादा हो सकता है। फाइनेंशियल लॉस भी उठाना पड़ सकता है कि पैसे मिले और कहीं गुम गए, या फिर चोरी हो गए, या ट्रांजिट में थे, कहीं घूमने जा रहे थे, वहाँ पे अचानक से बैग चोरी होने के कारण रुपयों का नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। पर चाहे रक्षाबंधन की बात हो या उसके बाद की बात हो, तो ये सप्ताह के अंदर आगे जाते हुए रिकवरी वापस हो जाएगी। यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ कि जो पैसे गुम चुके थे, चोरी हो चुके थे, वो तक वापस मिल सकते हैं। आपकी एफर्ट्स पर इस समय में ये सब चीज़ें रहेंगी, बेस्ड रहेंगी कि आप एफर्ट कितना करते हैं वापस उन चीज़ों को पाने के लिए। एक है कि सिर्फ टेंशन करते रहें और दूसरी तरफ उस टेंशन की जगह एक्शन लें, कंप्लेंट करें, तो यहाँ पर सपोर्ट आपको ज़रूर मिल सकता है। फिर वो चाहे पुलिस कार्रवाई की बात हो या फिर अपने ही घर में लोगों की मदद की बात हो, वहाँ से आपको वापस रिकवरी हो सकती है। ऐसे समय में एक चीज़ का खास तौर पे ध्यान दीजिएगा, ओवरली फ्रेंडली होना, किसी को बिना पूछे राय देना, इससे आपको संभल करके रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा है और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ये ओवर कॉन्फिडेंस ना बन जाए, इसकी तरफ आपको ध्यान देने की बात रहने वाली है। बात हो स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में कुछ गिरावट शुरुआती समय में देखने को मिल सकती है। खास तौर पे मैं ये कहूँगा कि सोमवार का पूरा ही दिन बेड रेस्ट पर निकल जाए, माइग्रेन की समस्या हो जाए, हेडेक की समस्या हो जाए, या तो फिर पेट में गड़बड़ी होने के कारण आपको परेशान होना पड़ सकता है। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए ये सप्ताह जो है ये पॉजिटिव है, पर बीच में कहीं ना कहीं जाकर के खास तौर पे रक्षाबंधन के दिन घर में शानदार या तो फिर ये कहें कि भयंकर रूप से एक युद्ध सामने आ सकता है। यहां पर मीन राशि वालों को खास तौर पे, चाहे व्यापारी है या नौकरी पेशा है, आपको ये कहूंगा कि आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी मेहनत है, हर चीज आपकी अच्छी है, पर ना बोलने की क्षमता, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी ने मदद मांगी और हम मना कर दें कि नहीं हो सकता अभी, ये नहीं कर पा रहे हैं, इसके कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपने काम से हाथ धो बैठ सकते हैं, दूसरे की मदद तो कर रहे हैं, उसको फायदा हो रहा है, पर आपको यहां पर नुकसान उठाना पड़ सकता है।
ऐसे समय में मेहनत आपकी हो, क्रेडिट कोई और लेके चले जाए, इस चीज़ की भी यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। और ऐसे समय में एक्सीडेंट होने के योग खास तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपको यहाँ पर चेतावनी दूंगा कि रक्षाबंधन के दिन रैश ड्राइविंग करना या फिर बिना सोचे समझे गाड़ी चलाना, या गाड़ी चलाते हुए बात कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, इससे खास तौर पे आपको बचने की ज़रूरत है। नुकसान सिर्फ स्वयं का नहीं बल्कि दूसरों का भी करेंगे, और ऐसे समय में पुलिस कार्रवाई में भी आपको फंसाया जा सकता है। यहाँ पर कंट्रोवर्सी हो, कॉन्स्पिरेसी हो, इसमें अटकने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वहीं उसके बाद में ये कहूँगा कि कमाई हो, वो भी मुमकिन होगी। इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, पावरफुल लोगों का सपोर्ट भी लेना पड़ेगा। तो वहीं पर मन मुताबिक चीज़ों को वापस ढालने के लिए एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डालने पड़ेंगे। झुकने के लिए यहाँ पर तैयार रहिएगा, यहाँ पर फ्लेक्सिबल होने की बात ज़्यादा रहेगी। अगर आप सोचते हैं कि नहीं मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, एडमिट रहूंगा, अकड़ा हुआ रहूंगा, लोग अपने आप मेरी बातों को मानेंगे, तो यहां पर रिश्ते तार तार हो सकते हैं, रिश्ते टूटने तक की संभावनाएं इस समय में उत्पन्न हो सकती हैं। तो थोड़ा ज़्यादा सोच समझ करके, फ्लेक्सिबल होकर के, दूसरों के इमोशंस को समझते हुए आगे बढ़िएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात हो गृहिणी की, तो इस समय में रक्षाबंधन के दिन खास तौर पे ये कह सकता हूं, इस चीज़ को कहना नहीं चाहता हूं, पर क्योंकि ग्रहों की स्थिति जो है और ग्रह जो कह रहे हैं उसको आपके सामने व्यक्त करना ज़रूरी है, और ये मेरी कर्तव्य है। इसके कारण आपको कह रहा हूं कि रक्षाबंधन के दिन खास तौर पे घर में कोई बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। फिर वो चाहे आपके कारण हो या आपके जीवन साथी के कारण, काम में कमी के कारण, या तो फिर बात ना मानने के कारण, इस समय में परेशानियां बहुत बहुत ज़्यादा भयंकर रूप ले सकती हैं। वहाँ पर शांति बनाए रखना आपका सबसे पहला जिम्मा होगा, जिम्मेदारी है शांति बनाए रखने की। इसके लिए तैयार रहिएगा कि चाहे कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, अपने आप मन से चीज़ों को इस समय में माफ़ करने की काबिलियत आप में रखनी पड़ेगी। ऐसे समय में गुस्सा होकर के या फिर मन मुटाव करके घर से बाहर जाना, खास तौर पे रक्षाबंधन के दिन अकेले ही गाड़ी लेकर के निकल रहे हैं, तो बहुत सावधानी रखने की बात है कि कंफ्यूजन हो या फिर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन के चलते बार बार घर की बातों को याद करते हुए गाड़ी चलाते हुए यहाँ पर नुकसान पहुँच सकता है स्वयं को भी। ऐसे समय में भ्रमित होने की सिचुएशन से खास तौर पे हफ्ते के अंत में आपको बच करके रहना है कि लोग इस समय का फ़ायदा उठाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, चाहे वो आपको गलत बातें फीड करके हो या फिर गलत फहमियां उत्पन्न करना हो घर में। उसके कारण यहाँ पर ज़्यादा नेगेटिविटी घर के माहौल में देखने को मिल सकती हैं। तो वहीं स्वास्थ्य में भी इस समय में खान पान पर बहुत कंट्रोल रखने की बात रहेगी। ओवर ईटिंग कर लेना, डिप्रेसिव थॉट्स में आके ओवर ईटिंग कर लेना, इससे आपको यहाँ पर बच करके रहना होगा। कहीं ना कहीं ये ज़रूर सिचुएशन होने वाली है कि पेट से संबंधित समस्याएं, मांसपेशियों से संबंधित समस्याएं, और महिलाओं के लिए ओवर ब्लीडिंग होना मासिक धर्म में, ये परेशानी बहुत ज़्यादा गंभीर रूप ले सकती है। ये तो हुई बात इस सप्ताह के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की। इस सप्ताह रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा, और हर भाई बहन जितने उत्सुक हैं उतने ही भ्रमित भी हैं कि किस समय पर राखी बांधेंगे, और आपका भाई इस भ्रम को दूर करने की कोशिश कर रहा है। आज ना ही सिर्फ आपको राखी बांधने का शुभ समय बताऊंगा, पर यह भी बता रहा हूं कि कौन से रंग का आपको इस्तेमाल करना है। सबसे पहले यह समझते हैं कि भद्रा क्या है, क्योंकि सबसे बड़ी जो इस समय में एक बात उठ करके आ रही है वो है कि भद्रा काल है, इस कारण रक्षाबंधन नहीं मनाई जा सकती। ये 31 तारीख को मनाई जाएगी या 30 तारीख को मनाई जाएगी। भद्रा, पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा का जन्म दैत्यों के विनाश के लिए हुआ था, लेकिन हुआ ये कि भद्रा का जन्म हुआ तो वो जन्म लेने के तुरंत बाद ही पूरे सृष्टि को अपना निवाला बनाने लगी, और इस कारण से भद्रा काल में जहां भी शुभ और मांगलिक कार्य यानी कि यज्ञ अनुष्ठान होते हैं वहां विघ्न आती है। ये तो भद्रा की जानकारी हुई। अब बात होती है कब मुहूर्त में, किस मुहूर्त में आप राखी बांधेंगे। पंचांग के अनुसार सावन महीने की पूर्णिमा तिथि जो कि 30 अगस्त को आने वाली है, सुबह के 10:59 से शुरू हो जाएगी। वहीं समापन जो है वो 31 अगस्त को सुबह 7:06 पर होगा। लेकिन 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि की शुरुआत के साथ ही यानी कि सुबह 10:58 पर ही भद्रा शुरू हो जाएगी, जो रात को 9:02 तक रहेगी।
अब 31 अगस्त को पूर्णिमा तिथि 1:52 पल है, जो कि त्रिमुहूर्त से कम है। यानी कि अगर नियम के अनुसार देखा जाए तो रक्षाबंधन करना 31 तारीख को उचित नहीं है। तो आपके पास में क्या तारीख रही? 30 अगस्त। तो 30 अगस्त को ही भद्रा का समय काल छोड़ते हुए प्रदोष में ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। रक्षाबंधन 30 अगस्त 2023 को प्रदोष काल में भद्रा पश्चात रात को 9:02 से शुरू होगी और 11:13 तक आप राखी बांध सकते हैं और ये ही अकेला शुभ समय है। अब बात होती है क्या रंग का इस्तेमाल करें, भाई को किस रंग की आप राखी पहनाएं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो मेष राशि के जो लोग हैं, बहनें, लाल रंग के कपड़े पहने सबसे बेहतर रहेगा। और भाई को भी, अगर मेष राशि का भाई है तो लाल रंग की राखी उन्हें बांध दीजिएगा। ऐसा करने से भाई और बहन का रिश्ता मजबूत होगा। वृषभ राशि, रक्षाबंधन पर आसमानी कपड़े धारण कर सकते हैं, ये बहुत शुभ है। तो वहीं वृषभ राशि का भाई, उनको आसमानी रंग की आप रक्षा सूत्र या फिर राखी बांध सकते हैं। मिथुन राशि, जो बहनें हैं वो खास तौर पर आज के दिन हरे रंग का इस्तेमाल या फिर पेस्टल कलर्स में जाना चाहते हैं तो सी ग्रीन रंग का आप आज के दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, यह आपके लिए शुभ साबित होगा। तो वहीं भाई मिथुन राशि के हैं तो उन्हें आज के दिन आप इसी रंग की राखी बांधेंगी। ऐसा करने से प्यार बढ़ेगा। फिर बात आती है कर्क राशि की। तो यहां पर बहनों को आज के दिन पीले कपड़े पहनने चाहिए। तो वहीं कर्क राशि के भाई को भी दूधिया पीले रंग या फिर हल्दी के रंग की आप राखी बांध सकते हैं। ऐसा करने से भाई को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। फिर बात आती है सिंह राशि की। तो सिंह राशि को नारंगी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। सिंह राशि का भाई है, उनको राखी बांधने वाले हैं तो उनको भी आज के दिन नारंगी रंग, ऑरेंज रंग या तो फिर मस्टर्ड कलर का आप राखी बांध सकते हैं। ऐसा करने से रिश्ता मजबूत होता है। फिर बात आती है कन्या राशि की। बहनों को पिस्ता ग्रीन कलर पहनना चाहिए है। तो वहीं भाई अगर कन्या राशि के हैं तो आज के दिन राखी बांधते समय उनको ग्रीन रंग, पिकॉक ग्रीन कलर, इसकी आप राखी बांध सकते हैं। खास तौर पे अगर राखी पे मोर ही बना हुआ हो, सर्वश्रेष्ठ होगा ये। ऐसा करने से भाई की जिंदगी में लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। फिर बात आती है तुला राशि की। तो तुला राशि की बहनें, उनको चमकीले नीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए हैं और भाई को नीले रंग की राखी बांधनी है। फिर बात आती है वृश्चिक राशि की। तो बहनों को लाल रंग के कपड़े आज के दिन पहनना बहुत शुभ साबित होगा और भाई अगर वृश्चिक राशि के हैं तो लाल रंग, गेरुआ रंग, इसकी राखी आप उन्हें बांध सकते हैं। ऐसा करने से रिश्ते में नजदीकियां आती है, मन मुटाव है तो मिट जाते हैं। फिर बात आती है धनु राशि की। तो बहनों को केसरिये रंग की साड़ी, सूट या फिर लहंगा आज के दिन पहनना चाहिए है और भाई अगर धनु राशि के हैं तो केसरिये रंग की राखी उन्हें जरूर बांध दीजिएगा। फिर बात होगी मकर राशि की। तो मकर राशि की बहनों को नीले रंग के कपड़े आज के दिन इस्तेमाल जरूर करने चाहिए और मकर राशि के भाई हैं तो उन्हें नीले रंग या फिर आसमानी रंग, इसका आप राखी बांध सकते हैं। अब बात आती है कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि की बहनों को नीले रंग के कपड़े आज के दिन जरूर पहनने चाहिए। नीला रंग अगर नहीं पहनना चाहते तो आसमानी रंग हुआ, पेस्टल ब्लू हुआ, ये आप पहन सकते हैं। पाउडर ब्लू कलर आप पहन सकते हैं। तो वहीं भाई को जब राखी बांधने जाएं तो आज के दिन एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। नीले रंग की राखी तो हो ही, ऐसे में जो धागा है वो चमकीला हो और अगर मोर बना हो उस पर या बांसुरी तो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। ये भाई के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए ही बहुत शुभ फलदायी बन सकता है। फिर बात आती है मीन राशि की। तो बहनों को आज के दिन हल्दी वाला पीला रंग पहनना चाहिए और इसी रंग की राखी अपने भाई के कलाई पर भी बांधनी चाहिए है। ऐसा करने से भाई की जिंदगी में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं, खुलते हैं। कहते हैं ना कि किस्मत पे ताला लगा है तो वो ताला खुल सकता है। ये जानकारी आज देने का उद्देश्य यह है कि रक्षाबंधन आने वाली है। आप सभी बहुत कंफ्यूज्ड हो रहे हैं और प्रॉब्लम यह भी है कि इंटरनेट पर ज्ञान देने के लिए अनेकों लोग बैठे हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से कुछ भी कह रहा है। कोई कहता है 31 को आप बना लीजिए,
क्योंकि सूर्योदय तिथि ये हो जाएगी। तो आज ये भी बता दिया हूं कि त्रिमुहूर्त योग के कारण ये नहीं हो पाएगा। वहीं पर कई लोग कह रहे थे कि 30 तारीख को रात से लेकर के अगले दिन सूर्योदय से पहले पहले आप कर लीजिए। यह भी नहीं हो सकता, इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि यह समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा धर्म क्या कहता है, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, यह मैंने आज के दिन आपको बताया है। आशा करता हूं आप भाई और बहनें सभी इस त्योहार को बड़े ही उल्लास से और बड़े ही प्यार से मनाएंगे। आप भाई बहनों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा हो। आप राखी बांधें, आप दोनों में प्यार बढ़े, एक दूसरे की जिंदगी में उन्नति हो। इसी के लिए यह प्रोग्राम मैं आज के दिन विशेष जानकारी आपको दे रहा हूं। कंफ्यूजन कहीं से भी नहीं रहना चाहिए है, कोशिश यही की है। अब करना क्या है, इंफॉर्मेशन पसंद आई, राशिफल पसंद आया, शेयर जरूर करना है, लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे, घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।